अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर 3 है क्लास 9 का। चैप्टर 2 तक हमारे पास लास्ट वीडियो में सारा कवर हो गया, बट आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 का हम लोग ना स्टार्ट करेंगे कि आज इंट्रो करना है, देन हम लोग आगे बताना बाकी चीज़ करेंगे। इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, यानी कि अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं कि एक हमारे पास सेट के मतलब सब कुछ चलेगा, देन हमारे पास चलेगा सब कुछ फंक्शंस के मतलब। अच्छा, सेट्स। सेट्स की डेफिनेशन आपके पास पेज नंबर 39 के ऊपर लिखी हुई है। क्योंकि हम स्टार्टिंग वाले चैप्टर सेट से स्टार्ट हो रहा है, तो सेट के तरीका हम सब कुछ करेंगे। सेट में लिखा हुआ है, सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स और मेनली यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। अच्छा, अब कलेक्शन में हमारे पास आता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास इकट्ठी की जाए, वो हमारे पास कलेक्शन बन जाती है। लेट्स सपोज कि अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, तो क्लासरूम में आपके पास क्या-क्या चीज़ें पड़ी होंगी? आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं, इसके अलावा फर्नीचर होता है जिसमें टेबल्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, बोर्ड मार्कर होता है, और व्हाइट बोर्ड होता है, टीचर होते हैं। तो अगर आप एक स्कूल का एग्ज़ाम्पल लेके चलें, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं वेल डिफाइंड चीज़। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, जो कि वाक़ई में मौजूद होती हैं, जिनको आप गिना जा सकता है, वो चीज़ें हमारे पास होती हैं वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड आप कुछ भी हो सकता है। वेल डिफाइंड आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं, वेल डिफाइंड आप चेयर्स कह सकते हैं, वो कोई भी चीज़ आपके पास होगी तो एक से ज़्यादा दफ़ा हो उसको आपको पैक हुआ वो चीज़, वो चीज़ आपके पास कहलाती है सेट। ठीक है? अब लेट्स सपोज़ कि मैं एक सेट लिख दूँ, ए इज़ इक्वल टू ए, क्या बोर्ड, चेयर, ठीक है? उसके बाद लिख दें हम लोग स्टूडेंट। ये चीज़ें हमारे पास कहलाती हैं सेट। अब सेट को लिखने का ये तरीका होता है कि ये हमारे पास ना 3 चीज़ होती है सेट्स में, 3 टाइप्स होती हैं। पहली हमारे पास होती है टैबुलर, सेकंड हमारे पास आती है डिस्क्रिप्टिव, और थर्ड नंबर पे सेट बिल्डर। ठीक है? ये तीनों हमारे पास कहलाती हैं नोटेशंस। मतलब कि हम लोग सेट को किस तरह से किस-किस मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमारे पास क्या आता है टैबुलर। टैबुलर आपके पास बेसिक वर्ड निकला है टेबल से। टेबल के अंदर आपके पास क्या होती है, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और उसमें आपके पास ईच एंटिटी को ना अलग अलग सेल में रखा जाता है। तो यही चीज हमारे पास टैबुलर में आती है कि जिस चीज को हम लोग एक नंबर को लेट्स सपोज सबको हम लोग ना एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। एक ए सेट है जिसमें मैं नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है? ये चीज़ मेरे पास कहलाएगी टैबुलर फॉर्म, जिसमें हमारे पास हर एक नंबर को सेपरेटली हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, हर एक नंबर को एक कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, ये हमारे पास कहलाएगी टैबुलर फॉर्म। अब यही चीज़ को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करें। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होगा, हम इसको एक स्टेटमेंट की शक्ल में, अभी 5 हमारे पास नंबर है और ये नंबर आपका स्टार्ट हो गया 1 से, तो 1 से आपका जो नंबर स्टार्ट होते हैं ना, वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर। तो इसमें हम लोग ये लिख देंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, केक का तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमारे पास करने के लिए मिले 1 2 3 4 5। लास्ट पे आ गया है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या होती है जी, कि इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स भी आती हैं, नंबर्स भी आते हैं, और सिंबल्स के जरिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इससे मैं आगे इसको थोड़ा सा लिखूँ, x such that x belongs to natural number and x is lesser than equal to 5। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है हमारे पास, एक्स ये चीज कहलाती है सच डेट। अब आप इसको रटा लगा लें या कोई भी चीज ऐसी समझ लें कि ये इस चीज को ना लिखना अपने से चाहिए। एक्स सच डेट एक्स ये चीज कहलाती है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है हमारे पास कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है। एन फॉर नेचुरल नंबर, ये चीज होती है एन। अब आगे बताना है कि हमारे पास कहाँ से लेकर इसकी रेंज क्या है। एक्स इज लेसर देन इक्वल टू 5। एक्स जो है हमारे पास 5 से छोटा भी है और 5 तक का है। अब क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होंगे, तो हमारे पास 1 से लेकर 5 तक का। इसको हम लोग सेम चीज को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वो हमारे पास बनेगा x इज लेसर देन 6।
पहले हम लोगों ने लेस देन इक्वल टू 5 किया था, उसमें हमारे पास क्या होता है कि 5 भी इंक्लूड था, 5 से पीछे वाले सारे। इसमें हमारे पास लेस देन 6 है, इसका मतलब है कि 6 से पहले पहले तक सारे आएंगे, वो हमारे पास यही बनेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है ना, यही हमारे पास सेट्स की 3 बेसिक टाइप्स हैं जिनको हम लोगों ने डिफाइन किस तरह करना होता है। अच्छा, अब आगे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की सेट्स लिखे हुए हैं, जिनमें से हमारे पास पहला एक लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स का, जो कि हमारे पास 1 2 3 और इस तरह आगे चलते रहते हैं। देन हमारे पास है होल नंबर्स का, जो कि हमारे पास 0 1 2 और इस तरह आगे जाएंगे। फिर हमारे पास आता है इंटीजर्स का। इंटीजर में हमारे पास क्या होता है कि माइनस, मतलब कि यहाँ से आगे पॉजिटिव जाएंगे, फिर -3 -2 -1 0 आगे 1 2 3, यानी कि इसमें होल नंबर भी आएंगे। यहाँ तक होल नंबर है और इसके साथ पीछे नेगेटिव साइड के भी नंबर हमारे पास इंक्लूड होंगे। फिर आपके पास लिखा हुआ है ओ। ओ स्टैंड फॉर ओड नंबर। ओड नंबर हमारे पास होते हैं ये 1 3 5 7 इस तरह के। फिर आता है इवन नंबर, वो होते हैं 2 4 5 6 8 और इस तरह आगे जाते हैं। देन हमारे पास एक नंबर लिखा गया है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं, वो हमारे पास बनेगा 2 3 5 7। ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, मतलब पॉजिटिव फोर नंबर पे होते हैं, पॉजिटिव प्राइम नंबर पे होते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर को हम लिखते हैं आर सॉरी क्यू से। रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। देन हमारे पास बनता है इरेशनल नंबर, वो हमारे पास ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनियन कर दें, ठीक है, वो चीज हमारे पास एक सेट बन जाती है, ये नंबर्स का सेट। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सेट्स होते हैं जिसके हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये तीन हमारे पास सेट की डेफिनेशन ही होगी, ये तीन इसकी नोटेशन आ गई, और ये कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं सेट की जो कि आप लिख सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब लिखा हुआ है, कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले लिखा हुआ है सिंगल टेंसर। सिंगल टैग का वर्ड हमारे पास ना, आप समझ लें कि सिंगल जैसे ही है। ठीक है, सिंगल का मतलब हमारे पास क्या होता है वन। तो एक ऐसा वन सेट जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट हो, वो चीज हमारे पास कहलाएगी सिंगल टेंसर। जैसे कि अगर मैं लिख दूं ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वैसे तो 0 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब 0 एज अ कोई एलिमेंट सेट का, ये जैसे लिखे थे एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब 0 अगर एज अ सेट का एलिमेंट आएगा तो उसकी वैल्यू बन सकती है हमारे पास। अब मेरे पास सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, वो हमारे पास कहलाएगा सिंगल टेंसर। देन आगे हमारे पास लिखे हैं वॉइड सेट, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये सारी चीजें हमारे पास ये है। वॉइड, एम्प्टी, नल, ये था। ये ऐसे सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास ना किसी किस्म के एलिमेंट से लिखा होता है। इसको हम या तो लिखते हैं इससे फाई, या फिर हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू एम्प्टी। वॉइड का वर्ड उनके लिए थोड़ा इजी समझना होगा, जो प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, कोडिंग वगैरह, उनका वॉइड आता है। एम्प्टी और नल सेट भी इनके नाम होंगे, मतलब या तो हम लोग उसको इस तरह लिख देंगे, या फिर हम लोग लिख देंगे ए सेट, कोई भी सेट बना देंगे उसको हम लोग खाली दे देंगे, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। देन आगे हमारे पास आता है इक्वल सेट और एक आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल, एक आता है इक्वल। ये दो बार पर डिफरेंट है कि मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। Two sets A and B are equal if they have exactly the same element or if the element of set A is the element of set B. If two sets A and B are equal, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक सेट A, उसके एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2 3, तो दूसरा सेट है B, इसके एलिमेंट्स भी हैं 1 2 3, तो ये चीज हमारे पास चल जाएगी इक्वल सेट्स। ठीक है ना, मतलब कि इक्वल सेट क्या है, सेम सेट क्या है, दोनों सेम चीज है। इसके भी एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, इसके भी एलिमेंट तादाद और एलिमेंट दोनों सेम है, तो वो चीज हमारे पास कहलाएगी इक्वल सेट। देन है इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ आइडेंटिटीज। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सेट है ए,
1 2 3, फिर एक सेट ले लूँ बी, ए बी सी, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि तीनों की तादाद सेम है दोनों की, मतलब वो ऊपर वाले भी 3 हैं नीचे वाले भी थे, लेकिन एलिमेंट्स एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ कहलाएगी इक्विवेलेंट सेट, जिसमें हमारे पास सिर्फ तादाद सेम हो वो इक्विवेलेंट सेट, जिसमें तादाद एलिमेंट्स दोनों सेम हो वो इक्वल सेट। देन आगे लिखा हुआ है सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। ये तीन एक मेन कंसेप्ट है सेट्स के अंदर, ये पता होना चाहिए। सबसे पहला है सबसेट। सबसे पहले मैं सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। If every element of set A is an element of set B, then A is subset of B. Symbolically, this is written as it. ठीक है, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि जब एक सेट हमारे पास है A, लेट्स सपोज एक सेट आ गया A, ये है 1 2 3 इक्वल सेट वाला सा। एक सेट मैं लिख लूँ B, इसमें मैं लिख लूँ 1 2 3 और 4। अब इसमें क्या है कि ए के अंदर पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3, बी के अंदर आ रहे हैं 1 2 3 4, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा। मतलब कि ए जो है बी के अंदर से निकला है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं। तो हम लोग इसको सिंबॉलिकली इस तरह डिनोट करेंगे कि ए इस तरह का साइन होता है, ये हमारे पास थोड़ा इस तरह लेटा हुआ साइन है यू की तरह का। तो ये चीज हमारे पास कहलाएगी सिंबॉलिकली कि हम लोग सबसेट को किस तरह डिफाइन करते हैं। अब आगे दो टाइप से सबसेट, एक है प्रॉपर सबसेट, एक है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में लिखा हुआ है इफ A is a subset of B and B contain at least one element that is not an element of A, then it is called proper subset और proper subset। ये चीज मैंने आपको बताई है, ये सबसेट की भी डेफिनेशन है और प्रॉपर सबसेट की भी डेफिनेशन है। अब तीनों का मेन डिफरेंस बताता हूँ। ए सबसेट आपके पास ये होगा कि अगर दो सेट्स हैं आपके पास ए और बी, अब ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में मौजूद हैं या बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं तो वो एक दूसरे का सबसेट है। अगर ए के बी में मौजूद है तो ए सबसेट है, अगर बी के ए में मौजूद है तो बी सबसेट है। ये चीज सेकंड हमारे पास है कि अगर प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स हमारे पास बी में मौजूद है लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं है तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ए में आ रहा है 1 2 3, बी में आ रहा है 1 2 3 4, यानी कि ए के एलिमेंट्स बी में है लेकिन बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं है कंप्लीटली, तो वो चीज कहलाएगी प्रॉपर सबसेट। उसको हम लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। बाकी आगे इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट सिंपल इक्वल सेट आपका कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हो या बी के एलिमेंट्स सारे ए में मौजूद है यानी दोनों सेट सेम हो ए, तो वो चीज जैसे ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। तो ये चीज कहलाएगी इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि ए के एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद है दूसरे के एलिमेंट्स पहले में मौजूद है, तो ये चीज हमारे पास कहलाएगी इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, ये मेन डिफरेंस है, ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये आपके पास आदत होता है। देन हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। एक है यूनिवर्सल और दूसरा है पावर सेट। अब इसकी मैं डेफिनेशन करता हूँ। Universal set, the set that contains all objects or elements under consideration is called universal set. The set is the power set of a set denoted by P as ठीक हो। Let's suppose दो एक सेट में लिख रहा हूँ A 1 2 3, B सेट हमारे पास आ रहा है 4 5। अब मैं यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूँ 1 2 3। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट्स हैं उन सब की वैल्यूज आ रही। अब लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। ए की वैल्यू है 1 2 3, बी की वैल्यू है 4 5।
अब यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट हमारे पास कहलाएगा जिसके अंदर ए की भी सारी वैल्यूज आएंगी, बी की भी सारी वैल्यूज आएंगी और अपनी वैल्यूज भी मौजूद होंगी। जैसे कि 1 2 3 ए की वैल्यूज भी हैं, 4 5 बी की वैल्यूज भी हैं। अब लेट्स सपोज कि इसको हम लोग एक अपनी तरफ से इसकी वैल्यू बना देते हैं 6। अब 6 ऐसी वैल्यू है जो ना तो ए की है ना तो बी की है, ठीक है, वो सिर्फ अपनी उसके सेट है। बाकी जैसे पहले 5 वैल्यूज है वो इन दोनों रखे हैं, तो ये चीज कहलाएगी यूनिवर्सल। यूनिवर्स का आपको वैसे पता है जो पूरा होता है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास प्लैनेट्स भी सारे आते हैं, सन वगैरह सारा को उससे यूनिवर्स के अंदर आते हैं। इस तरह यूनिवर्सल सेट पे होगा जिसके अंदर हमारे पास सारे सेट्स की वैल्यूज पड़ी होंगी। अब एक है पावर सेट। पावर सेट हमारे पास होता है कि एक सेट के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं, प्रॉपर सबसेट्स, वो चीज हमारे पास कहलाएगी पावर सेट। लेट्स सपोज अगर बी लिखा हमारे पास 4 और 5, ठीक है। अब इसके अगर मैंने पावर सेट, पावर सेट को इसको यू से डिनोट करेंगे, पावर सेट को करते हैं पी से। अब जिसका भी हमें लिखना है वो पी लिया, ठीक है। ये ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर सारे सबसेट्स आएंगे, सेट के अंदर सबसेट्स आ रहे हैं, क्योंकि सेट को हम लोग कर ब्रैकेट से स्टार्टिंग होती है। अब क्या है कि सबसे पहले तो हमारे पास आएगा एक एम्प्टी सेट, ठीक है। एक एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, मतलब जिसके भी आपने सबसेट बनाने हैं एक एम्प्टी सेट उसका जरूर बनेगा। अब बाकी हमारे पास क्या बनेंगे, एक इसका बनेगा 4, एक इसका बनेगा 5, एक इसका बनेगा 4 5, ठीक है। इसको अब पता चलना है कि हमारे पास अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया कि आपने बताना है, एक सेट आपको दिया है, आपने विदाउट फाइंडिंग इट सबसेट आपने बताना है कि इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 आए तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पावर n। अब इसके अंदर n जो होगा हमारे पास इसके एलिमेंट्स की तादाद होगी, मतलब इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो इसमें हमारे पास बन जाएगी 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो इसमें जो प्रॉपर पावर सेट बनेंगे वो हमारे पास 4 पावर सेट, मतलब 4 सेट का पावर सेट हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स लिखे हुए तो पहले हमें क्या करना है, एक सिंगल सिंगल के हिसाब से तीनों को, फिर डबल डबल के हिसाब से, यानी 1 2 2 3 और 1 3, फिर लास्ट पे जाके आपने तीनों को इकट्ठा करके लिख देना, ठीक है। ये चीज हमारे पास कहलाती है पावर सेट। तो अभी तक हमारे पास इसके मेजर जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, वो हमारे पास एक हुआ है सेट का, ठीक है। सेट के बाद उसके 3 नोटेशन, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर है। देन हमारे पास उसके फिर जितने सेट्स की एग्जांपल्स थी वो, फिर हमारे पास सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट वगैरह, फिर इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर इम्प्रॉपर, यूनिवर्सल सेट और आगे पावर सेट। यहाँ तक की आज हमारी वीडियो है, मतलब कि मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास सेट्स के बारे में क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम 3.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और शुक्रिया।